There are two kinds of spirits. दो किस्म की आत्मा हैं, Holy Spirit, पवित्र आत्मा which is God's जो spirit, खुदावंद की हैं, and an evil spirit, और एक दुष्ट आत्मा which is a demon. जो कि एक दुष्ट आत्मा है, And finally, Lucifer himself. और आखिरकार लूसीफर स्वयं। And this age is the age of incarnation. और ये युग मुजस्सम होने का युग है, When Holy Spirit will incarnate in some men, जब पवित्र आत्मा कुछ आदमियों में, कुछ लोगों में मुजस्सम होंगे, and that demon will incarnate in some other people. और जो दुष्ट आत्मा है कुछ और लोगों में मुजस्सम होगी। There will be some true apostles, कुछ सच्चे प्रेरित होंगे and there will be some false apostles. और कुछ झूठे प्रेरित भी होंगे। There will be a church of God, एक खुदा की कलीसिया होगी and there will be a synagogue of Satan. और एक शैतान की महासभा भी होगी। All these are mentioned in the Bible. ये सब उल्लेखित हैं बाइबल में। How do I go ahead? कैसे मैं आगे बढ़ूं? Discerning the Spirit. आत्मा की परख करते हुए। Now, brother, let us understand this very important subject. अब आइए भाई इसको समझें, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। And let me go and read some quotes to you from this message. और मैं आगे बढ़ूंगा और कुछ कोट्स आपके सामने पढ़ूंगा इस संदेश से। And after that, I'll try to develop it here on the board with you. और उसके बाद मैं इसको विकसित करके दिखाऊंगा बोर्ड पे आपके लिए। God was getting incarnate in some. खुदावंद कुछ लोगों में मुजस्सम हो रहे थे, And the spirit of Antichrist defied that God coming in flesh. और जो मसीह विरोधी का आत्मा है वो इनकार करता था उस खुदा के मुजस्सम होने का। आपको मालूम आज का मसीह विरोधी क्या बोलेगा? झूठ। आप झूठ प्रचार कर रहे हैं। मैं 100% मानता हूं कि खुदा शरीर में आया और वो प्रभु यीशु मसीह थे। आप कैसे बोल रहे हैं कि हम झूठे हैं? है नहीं? मैं तो मानता हूं कि आज से 2000 साल पहले खुदावन यीशु मसीह के रूप में आए, वो मेरे खुदा हैं और वो खुदा वचन मुजस्सम हुआ, वो आए। लाइन ये नहीं कह रही। और बोले आज इनके विषय में आपका क्या विचार है? ये अरे इनके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, झूठे आदमी हैं। आपका इसके विषय में क्या विचार है? ये अरे पता नहीं कौन लोग कहते हैं इसमें मसीह का चेहरा, हमें तो कभी कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया इसमें। और होगी कोई तस्वीर, कुछ लोग हैं पागल इस तस्वीर के पीछे। हम तो ऐसे पागलों के साथ नहीं मिलते। कोई कहता है रॉकेट का धुआं है, कोई कहता ये, कोई कहता वो। आपकी समझ आ रही है? लेकिन हम मानते हैं यीशु मसीह ही खुदा है। आमीन मत बोलिए भाई, फंस जाओगे। कुछ सुन लो पहले, बड़ा फंसाने वाला मैसेज भी है। हाँ, आप फंस रहे हो आमीन बोल के। ध्यान से सुनिए और समझ के प्रतीति करिए यहां पे बैठ के। पहले समझिए इस बात को। खाली आपसे मैं सबसे कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि यीशु मसीह खुदा का पुत्र है। मैं मानता हूं कि वो शरीर में आए। बोलता है वो शरीर में आज कहां पे? कौन सी बकवास कर रहे हैं आप? वो आए थे। उसके बाद चेलों के पास पवित्र आत्मा आया। वो पवित्र आत्मा, क्या चेले बदन नहीं थे जिनमें पवित्र आत्मा आया? और क्या वो पवित्र आत्मा आज कुछ बदनों में नहीं आएगा कि वो वचन मुजस्सम हो? अब ब्रदर इन बातों को मत करें यहां पे। ये आप तो बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं। आप तो एक माइथोलॉजी फैला रहे हैं। आप तो कई देवी देवताओं वाला मैसेज प्रीच कर रहे हैं। आप तो यहां पे लेके आना चाह रहे हैं कि खुदावन कई आज मनुष्यों में, आदमियों में, भाई बहनों में मुजस्सम होंगे। और मैं आपको नबी के मैसेज से अगर दिखा दूं कि उद्धार की योजना बनाने का मूल कारण खुदा का यही था कि वो कुछ लोगों में मुजस्सम हो। खुदा का आधार ही यही था। और एक शैतान है जो आपको ये आधार कभी समझने नहीं देगा। ना 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 ना, कभी नहीं समझने देगा, कभी नहीं देगा। ध्यान रखना इस चीज का। तब यूहन्ना कहते हैं, यहां से हम जानते हैं कौन सा मसीह का आत्मा है, खुदा का आत्मा, कौन सा दुष्ट आत्मा या विरोध का आत्मा है। बाइबल में शब्द लिखे गए हैं, डिसर्निंग द स्पिरिट्स। इसकी शुरुआत कहां से होती है?
क्या जानना चाहेंगे? और नबी इसका प्रचार कर रहे हैं एक सेवकों की मीटिंग में। ये शुरू कहां से होती है और चल के कहां पहुंच जाती है वो तो फिर हम देख ही रहे हैं यहां पे कि पहुंचती फाइनली कहां है। लेकिन देखिए इसकी शुरुआत कैसे होती है, कहां से होती है। क्या इसकी शुरुआत ऐसा लगने वाली जैसे कलीसिया में भी हो सकती है? क्या आपने पहला घुड़सवार पढ़ा? फर्स्ट हॉर्स राइडर, पहला घुड़सवार, द व्हाइट हॉर्स राइडर, श्वेत घुड़सवार। व्हाट ब्रदर ब्रैनम से? भाई ब्रैनम ने क्या कहा? दैट एंटाइक्राइस्ट इज अ स्लिक पर्सन। वो मसीह विरोधी बहुत ही चालू शख्स है। It even worked in the name of the church. उसने यहां तक कि कलीसिया के नाम में काम किया है। जी पढ़िए लाइन, वो लिखिए वहां पे। If it had worked in the name of a church, then अगर उसने कलीसिया के नाम को लेके उस समय काम किया था, wouldn't it work in the name of a church today? तो क्या वो आज नहीं है कलीसिया के नाम को लेके करेगा काम? But that will not be a true church. पर वो एक सच्ची कलीसिया नहीं होगी, It will be a false church. ये एक झूठी कलीसिया होगी। It will appear that God is with them ये प्रतीत तो होगा, लगेगा ऐसा कि खुदा उनके साथ है, because they have signs, miracles and so many things. क्योंकि उनके पास चिन्ह चमत्कार और इतनी सारी चीजें हैं। But the original life is missing there. पर वो जो मूल जीवन है वो वहां नहीं होगा। Discern the spirits. आत्माओं को परखो, Believe not every spirit, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, but try the spirits. वरन आत्माओं को परखो। हर आत्मा के ऊपर ताली मत बजाओ, पहले परखो, जानो ये आत्मा क्या कह रही है। क्या ये जो कह रही है वचन से मेल खा रहा है, नबी के कहने से मेल खा रहा है या नहीं खा रहा। तभी मैं कह रहा था आमीन के लिए भी, ऐसी ब्रदर आमीन मत बोले। हालेलुया। ताली किस पे ताली पीट रहे हो? मसीह विरोधी की आत्मा पे। तुम तो मसीह विरोधक के समर्थक बन गए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये लाइन लिखी है यूहन्ना की पत्री में, हर आत्मा पे विश्वास मत कर लेना, हर आत्मा को पहले परखो। परखो। क्या परख इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर गलत आत्मा परख नहीं पाए वो तो भैया रेड़ पीट के रख देगी और बुरा हाल बना देगी, जिंदगी का भी, चर्च का भी, हर चीज का। वो तो फिर किले से उठा के ले जाती है यहां से। विदेशी भाषा किले से उठा लेना, आप समझ सकते हो। आई एम सेइंग दीज थिंग्स। क्यों मैं इन बातों को कह रहा हूं? इट इज सेड दैट यू बिलीव द स्पिरिट्स। आई मीन डोंट बिलीव एवरी स्पिरिट बट ट्राई द स्पिरिट्स। ये कहा गया है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, पर आत्माओं को पहले परखो। शायद हमारे प्यारे भाई यूहन्ना को ये लगा होगा कि जिस चर्च में गए, काम किया, जिन्हें वो चिट्ठी लिख रहे हैं, वहां लोगों ने तालियां पीटना शुरू कर दी। वहां लोग हर एक के ऊपर ताली पीट जाते हैं। तब यूहन्ना उनको लिख के कहता है, आए मेरे बच्चों, हर एक आत्मा पे विश्वास मत कर लेना, लेकिन पहले उन्हें परखना कि ये कौन सी आत्मा है। आइए जरा इस आत्मा का थोड़ा आज खुलासा करें। मैं जानता हूं खुदा की आज बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। आप चाहेंगे कि हमारा प्रभु जीते हैं? मैं सोचता हूं आप सब खुश होंगे इस बात से। इस आत्मा को दूसरों में मत देखो, अपने में देखो। हर एक कोई अपने में देखे। हम दूसरे का न्याय ना करें, अपना करें। लेट अस सी कि हम कौन सी आत्मा के चलाए चल रहे हैं। आइए हम देखें। यस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड।